तो मूवी के स्टार्ट में हम एक नन को देखते हैं जो यहाँ पे माफ़ी मांग रही होती है और इसके बाद वहाँ से वो बच करके भागने की कोशिश करती है। अब चर्च में ये मदर सुप्रीम के पास जाती है जो वहाँ पे सो रही होती है और चोरी से वहाँ पे चाबी चुरा करके वो बाहर का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है कि इस बीच हम पीछे देखते हैं 4 काले कपड़े पहनी हुई नन वहाँ पे आती हैं जिनके फेस पे रेड कलर का कपड़ा होता है और ये लोग उसकी तरफ बढ़ रही होती हैं। अब ये नन गेट खोल करके बाहर तो निकल जाती है लेकिन ये वहीं पर गिर जाती है और वो नन इसका पैर पकड़ के इसे अंदर घसीट लेती है और इसके पैर को वो तोड़ देती है। ये सिस्टर चिल्लाती रह जाती है लेकिन कोई भी वहाँ पे उसकी हेल्प करने के लिए नहीं आता है। अब सिस्टर की जब आँख खुलती है तो वो एक मकबरे में बंद होती है और इन नन ने इसे यहाँ पे दफन कर दिया होता है। ये चिल्लाती रहती है कि प्लीज़ मुझे बचा लो लेकिन कोई भी इसकी यहाँ सुनने के लिए नहीं आने वाला है और यहीं दफन होने से इस नन की मौत हो जाती है। अब इसी बीच हम देखते हैं अगले दिन सिसिलिया को जो यहाँ पे आई है इसी चर्च में अप्लाई करने के लिए एज अ सिस्टर। वो इटालियन नहीं जानती है और ये इटली है। यहाँ की भाषा समझने के लिए वो एक डिक्शनरी अपने साथ लाई है। पुलिस वाले उसके सामान की चेकिंग करते हैं और इसके बाद सिसिलिया जब बाहर निकलती है तो वहाँ पे चर्च का ड्राइवर उसे लेने के लिए आया होता है। अब जब वो चर्च पे पहुँचती है तो वहाँ पे उसकी मुलाकात मदर सुप्रीम से होती है। मदर सुप्रीम यहाँ पे इजाबेल को बुलाती है और वो उससे कहती है कि ये चारों तरफ की जगह सिसिलिया को दिखा दो। अब इजाबेल थोड़ी चिड़चिड़ी टाइप की है लेकिन मदर सुप्रीम के चिल्लाने के बाद वो उनकी बात मान जाती है और सिसिलिया को चारों तरफ की जगहें दिखाने लगती है। वो दिखाती है कि यहाँ पे बूढ़ी नन्स रहा करती हैं जो कि अब रिटायर हो चुकी हैं और उनके पास महज कुछ समय का वक्त बचा हुआ है, यानी कि वो जल्दी धरती छोड़ के जाने वाली हैं और वो काफ़ी बीमार हैं। इस वजह से उनका भी यहाँ पे नई आई हुई नन्स ख्याल रखा करती है। इसी बीच इजाबेल जब सिसिलिया को उसका रूम दिखाती तो वहाँ पे उससे वो कहती है कि मैं ये चाहूँगी कि तुम इस जगह को छोड़ करके चली जाओ। ये जगह तुम्हें जितनी अच्छी दिख रही है उतनी अच्छी ये जगह है नहीं। जहाँ पे इजाबेल की बात सुन करके सिसिलिया थोड़ी कन्फ्यूज़ हो जाती है कि इसी बीच यहाँ पे ग्वेन की एंट्री होती है जो कि सिगरेट अपने हाथ में लेकर के वहाँ पे घुसती है और इजाबेल तब तक वहाँ से जा चुकी होती है। अब ग्वेन बताती है कि वो एक ऐसी जगह से आई है जहाँ पे कुछ आदमी उसके साथ गलत करना चाहते थे लेकिन वहाँ से उसे बचाया गया और उसके बाद उसने सिस्टर बनने का फैसला लिया। अब सिसिलिया और ग्वेन की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब इन दोनों का ये पहला दिन होता है और रस्म में ये दोनों साथ में जाते हैं जहाँ पे इनके साथ 10 और सिस्टर होती हैं और इनकी मुलाकात होती है एल्डर फादर से जो कि इनको अपनी अंगूठी किस करने के लिए कहते हैं और इसके बाद इन सभी को सिस्टर बना दिया जाता है। अब यहाँ पे जश्न की रात होती है जहाँ पे सिसिलिया की मुलाकात फादर डेडेस्की से होती है। डेडेस्की उसको बताते हैं कि जब वो 20 साल के थे तब वो यहाँ पे आए थे। शुरू में उनको काफ़ी डर लगता था लेकिन अब उन्हें यहाँ पे अच्छा लगता है और इसी बीच हमें पता चलता है कि सिसिलिया एक समय पे बर्फ के तालाब में डूब गई थी। लगभग 7 मिनट तक वहां पे फंसे रहने के बाद सब लोगों ने जब मान लिया था कि वो मर चुकी है तब सिसिलिया ने समहाउ सरवाइव कर लिया था और डेडेस्की को ये बात सुनकर के काफ़ी अचंभा लगता है और वो कहता भी है शायद तुमसे ऊपर वाला कुछ और काम करवाना चाहता है, इसी वजह से उस दिन उसने तुम्हें मरने नहीं दिया। अब इसी रात को जब सब लोग सो जाते हैं तब सिसिलिया को अजीब सी आवाज़ें आती है। वो उस आवाज़ का पीछा करती है और यहाँ पे उससे एक नन जमीन पे लेटी हुई मिलती है जो वहाँ पे प्रार्थना पढ़ रही होती है और वो माफ़ी मांग रही होती है। जब सिसिलिया इस नन के पास जाती है तो हमें देखने को मिलता है कि ये वही ब्लैक ड्रेस वाली नन है जिसने मुंह पे लाल कलर का कपड़ा पहना होता है। सिसिलिया इसे देख करके घबरा जाती है कि तभी यहाँ पे मदर सुप्रीम की एंट्री होती है और वो सिसिलिया से कहती है कि घबराओ नहीं, सब लोग यहाँ पे माफ़ी मांगने के लिए आते हैं। और इसके बाद इस जगह की हिस्ट्री सिसिलिया को मदर सुप्रीम बताती है। वो यहाँ पे एक खंजर सिसिलिया को दिखाते हुए कहती है कि ये वही खंजर वही कीला है जो कि यीशु के हाथ में गाड़ा गया था जब उन्होंने इंसानों के लिए अपनी कुर्बानी दे दी थी और इसे तुम्हें भी अपने हाथ पे लगाना चाहिए। अब सिसिलिया को सब चीज़ें काफ़ी ज़बरदस्ती लगती है, उसे समझ नहीं आता है कि ये सब एकदम से यहाँ पे क्या हो रहा है और वो चक्कर खा करके वहीं पे गिर जाती है। अगले दिन वो उठती है और एल्डर फादर के पास जाती है कन्फेशन करने के लिए। वो उनसे कहती है कि मैंने 3 दिन पहले यहाँ पे कन्फेशन किया था और मुझे अपने वाउज याद हैं लेकिन पिछली रात पार्टी में मैंने कुछ ज़्यादा ही वाइन पी ली, इस वजह से मैं चक्कर खा करके गिर गई। और इसी बीच हम नोटिस करते हैं कि एल्डर फादर धीमे धीमे सिसिलिया से दूर जा रहे हैं और बाद में वो अंधेरे में खो जाते हैं। सिसिलिया उन्हें आवाज़ लगाती है लेकिन कोई भी उसे आवाज़ नहीं देता है कि इस बीच दीवार पीछे से टूटती है और 2 हाथ सिसिलिया को नीचे खींचते हैं। वो एक टेबल पे गिरी होती है जहाँ पे उसके सामने वही ब्लैक नन्स होती हैं जिन्होंने मुँह पर रेड कलर का कपड़ा लपेटा होता है और वो लोग उसके मुँह को खींचने लगती हैं। सिसिलिया घबरा करके उठती है और हमें पता चलता है कि यहाँ पर सिसिलिया ने अब तक जो चीज़ें देखी थी वो लाल कलर के कपड़े वाली नन से लेकर के अभी तक का सारा किस्सा ये सब कुछ बस एक सपना था। अब सिसिलिया तभी नोटिस करती है कि उसके दरवाजे पे एक बूढ़ी
सिस्टर खड़ी हुई हैं और जैसे वो लैंप को ऑन करती है वो वहाँ से गायब हो जाती है। अब सिसिलिया घबरा चुकी है कि ये सब एकदम से उसके साथ हो क्या रहा है। अब अगले दिन सिसिलिया और उसके साथ आई नई नन्स को ट्रेनिंग दी जा रही होती है कि कैसे वो सभी बूढ़ी नन्स के लिए खाना बनाएंगी और उनका ख्याल रखेंगी। डॉक्टर भी यहाँ पे आकर के उन्हें साफ सफाई करने का तरीका बता रहे होते हैं कि इस बीच रात हो जाती है और ये लोग सोने के लिए चले जाते हैं। सिसिलिया के पास वही बूढ़ी नन आती है और वो उसकी चोटी के थोड़े बाल कट कर देती है। सिसिलिया की आंख खुलती है और वो देखती है कि उसके बाल को इस नन ने काट लिया और वो उससे कहती है कि तुम एक फरिश्ता हो और इसके बाद वहाँ से वो जाने लगती है। अब सिसिलिया उन नन को उनके बेड पे लिटा करके वापस चली आती है और अगले दिन जब ये लोग नहा रहे होते हैं तब सिसिलिया ग्वेन और इजाबेल को बताती है कि कैसे उस नन ने आकर के उसके बाल कट कर लिए। ग्वेन उससे कहती है कि वो तो अच्छा हुआ कि तुम्हारी आँख खुल गई, वरना वो तुम्हें गंजा तक कर सकती थी। कि इसी बीच एकदम से सिसिलिया को दर्द होता है और उसे उल्टियाँ होती हैं, जिसके बाद उसे फौरन फादर डेडिस्की के पास ले जाया जाता है जहाँ पे डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं। अब ये सभी लोग उससे पूछते हैं कि क्या आप अपने पाप को कबूल करेंगी। सिसिलिया कहती है कैसा पाप। वो लोग उससे कहते हैं कि आप पवित्र नहीं हैं, आपने पिछले दिनों में किसी के साथ संबंध बनाया है। सिसिलिया कहती है ऐसा कुछ भी नहीं, मैं पूरी तरह से प्योर हूँ। अब यहाँ पे सिसिलिया के सारे चेकअप किए जाते हैं और यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि बिना किसी इंसान के फिजिकल टच के सिसिलिया प्रेग्नेंट हो चुकी है। ये सभी लोग कहते हैं कि यीशु ने सिसिलिया को चुना है जन्म लेने के लिए और वो इस धरती पर अवतार लेने वाले हैं। अब ये सब सुनकर के सिसिलिया के साथ की जो नन सिस्टर होती हैं, जो नई नई ज्वाइन हुई होती हैं, वो उससे जलने लगती हैं, इंक्लूडिंग इसाबेल। लेकिन सिसिलिया को ये सब चीज़ें नहीं चाहिए थी। अब यहाँ पे रीति रिवाज होते हैं, सिसिलिया का पूजन होता है। 3 महीने बीत जाते हैं और हम देखते हैं सिसिलिया को जब उल्टी होती है तो उसका एक दांत टूट करके नीचे गिर जाता है और ये सभी चीज़ें उसे काफ़ी अजीब लगती हैं कि ऐसा कौन सा भगवान है जो जन्म लेने में माँ की ही जान लिए जा रहा है। अब अगले दिन सिसिलिया जब नहाने के लिए जाती है तो वहाँ पे उसके ऊपर इजाबेल अटैक कर देती है और उसे पानी में डुबाने लगती है। लेकिन तब तक वहाँ पे एल्डर नन आ जाती हैं और अपने साथियों के साथ मिलकर के इजाबेल को वहाँ से दूर कर देती है। अब सिसिलिया के जब चेकअप होता है तो उन्हें पता चलता है कि उसका बच्चा एकदम ठीक है। इजाबेल के ऐसे खतरनाक अटैक करने के बाद भी बच्चे को कुछ नहीं हुआ है। अब सिसिलिया यहाँ पे कहती है लेकिन मुझे कुछ हो रहा है, मेरे दांत टूट करके गिर रहे हैं और मुझे शरीर में अजीब अजीब सी कमजोरी लग रही है, मैं चाहूँगी कि मुझे डॉक्टर के पास ले जाया जाए। अब वहाँ पे खड़े डॉक्टर कहते हैं कि मैं भी तो डॉक्टर ही हूँ। सिसिलिया कहती है लेकिन फिर भी हमें एक टीम की ज़रूरत है। जिसके बाद फादर डेडिस्की कहते हैं कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो यीशु है, तो ऐसा हो सकता है कि बाहरी लोगों को जब इसके बारे में पता चले तो वो तुम्हारी जान लेना चाहे, इससे यीशु को भी खतरा हो सकता है। और सिसिलिया उनकी बातों को समझ के वहीं पे चुप हो जाती है। अब इसके बाद सिसिलिया जब वहाँ से आगे निकलती है अपने कपड़े वपड़े चढ़ा करके, तभी इस बीच हम देखते हैं कि इजाबेल ऊपर से नीचे कूद करके आत्महत्या कर लेती है। अब सिसिलिया को ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा शक वाली लग रही हैं, क्योंकि इजाबेल ने जो भी किया हो उसको ऐसे तो नहीं छोड़ा जा सकता था कि वो यूं जा करके आत्महत्या कर सकती है। सिसिलिया को ऐसा लग रहा है कि किसी ने ऐसा इजाबेल के साथ किया है। अब इसी रात जब ये लोग इजाबेल की बॉडी ले करके जा रहे होते हैं तभी ग्वेन सब पे चिल्ला करके कहती है कि आप लोगों को नहीं दिख रहा है कि सिसिलिया की जान को खतरा है, उसका बच्चा उसे धीमे धीमे मार रहा है, ये सब चीज़ें गलत हैं, कैसे कोई लड़की एकदम से प्रेग्नेंट हो सकती है। यहाँ पे डेडेस्की और उसके साथ ही और डॉक्टर ग्वेन को पकड़ने लगते हैं। ग्वेन कहती है कि तुम लोग मुझे छू नहीं सकते हो, लेकिन वो लोग ग्वेन को ज़बरदस्ती पकड़ करके वहाँ से ले जाते हैं। सिसिलिया चाह करके भी यहाँ पे कुछ कर नहीं पा रही है। उसकी 2 दोस्त जिनमें से एक उसकी जान लेना चाहती थी और दूसरी उसे बचाना चाहती थी और वो दोनों को उससे दूर कर दिया गया है। अब सिसिलिया की रात को जब आँख खुलती है तो वहाँ पे उसे अजीबोगरीब आवाज़ें आती है। वो पहुँचती है अपने रूम में एक फोटो के सामने, जिसको जब वो स्लाइड करती तो वहाँ पे इटालियन में कुछ लिखा रहता है। अब यहाँ पे इटालियन डिक्शनरी निकाल करके उस वर्ड्स को जब ट्रांसलेट करती तो उसे पता चलता है कि यहाँ पे लिखा है कि असल में शैतान हर बार एक फरिश्ते का रूप लेकर के ही आता है। अब सिसिलिया को यहाँ पे लग रहा है कि उसके पेट में जो चीज़ है वो यीशु नहीं बल्कि एक शैतान है। कि इस बीच उसे फिर से बाहर से आवाज़ें आने लगती हैं। जब उस आवाज़ को वो फॉलो करती है तो वहाँ पे उसे एक केव दिखती है और केव के जब वो आगे निकलती है तो यहाँ पे एक जगह पे दरवाज़ा बंद होता है और उसके अंदर से ग्वेन की आवाज़ आ रही होती है। जब सिसिलिया यहाँ पे की होल के अंदर झांकती है तो वहाँ पे हमें ग्वेन देखने को मिलती है, जिसको उन काले कपड़े वाली नंस ने बांध करके रखा होता है और वो लोग ग्वेन की जीभ को कट कर देती हैं। ग्वेन चिल्ला करके कहती है कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन ये लोग उसकी एक नहीं सुनते हैं और ग्वेन की जीभ को काट देते हैं। अब सिसिलिया सब देख करके घबरा जाती है कि तभी उसके पीछे वो नन आ जाती हैं जिन्होंने उसके बाल कट किए होते हैं, वो सफ़ेद कपड़े वाली, और वो सिसिलिया से कहती है कि
ये लो, मैंने तुम्हारे बालों की एक गुड़िया बनाई है। सिसिलिया कहती है कि मैं यहाँ से चली जाऊँगी। वो नन उससे कहती है कि नहीं, तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती हो। और सिसिलिया वहाँ से चोरी चुपके भाग जाती है, अपने रूम के अंदर जा करके लेट जाती है और सुबह उसके चिल्लाने की आवाज़ आती है। जब डेडेस्की और मदर सुप्रीम वहाँ पे पहुँचते हैं तो सिसिलिया खून से रंगी होती है। ये लोग उसे फ़ौरन वहाँ से डॉक्टर के पास लेकर के निकलते हैं, क्योंकि सिसिलिया की हालत इतनी ख़राब होती है कि अगर उसे हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया तो शायद उसकी मौत हो जाए। अब इसी बीच मदर सुप्रीम सिसिलिया के बेड पे बैठ करके उस खून को अपने हाथों में ले रही होती है जो सिसिलिया की बॉडी से बहा होता है। उन्हें ऐसा लगता है कि ये यीशु का खून है, लेकिन तभी जब वो बेड के नीचे देखती तो उन्हें देखने को मिलता है कि असल में सिसिलिया ने एक मुर्गे को काट करके उसका खून अपने ऊपर डाला हुआ है, क्योंकि नीचे मुर्गे की बॉडी पड़ी होती है। और इसके बारे में वो डेडेस्की को बता देती है और डेडेस्की गाड़ी रास्ते में ही रोक देता है। अब सिसिलिया मौका देख करके गाड़ी से भागती है, लेकिन तब तक डेडेस्की और उसका साथी उसे पकड़ लेते हैं और उसे वापस अपने साथ चर्च में ले जाते हैं। चर्च में सिसिलिया को मदर सुप्रीम आकर के नहलाती हैं और उसके बाद उसे डेडेस्की के पास भेज दिया जाता है। डेडेस्की उसे अंदर एक तहखाने में ले जाता है जहाँ पे उसका साथी एक रॉड को गर्म कर रहा होता है जलती हुई आग में। अब यहाँ पे डेडेस्की बताता है कि तुमको पता है तुम्हारे साथ क्या किया गया है। हमें जो वो भाला मिला था, यानी कि वो कीला जो यीशु के हाथ में गड़ा हुआ था, उसको हमने जब बाहर निकाला और उसकी चेकिंग की तो उसके अंदर यीशु की चमड़ी और उनके स्केलेटन के कुछ हमें जेनेटिक्स कोड मिले, जिसके बाद हमने उस सबको ब्रेक किया और अब हम ये प्रैक्टिकल कर रहे हैं। पिछले 20 सालों से हमने कई औरतों पे से ट्राई किया है, वो प्रेग्नेंट भी हुई, लेकिन कोई भी उतना आगे नहीं आया जितना आगे तुम आ चुकी हो। तुम 6 महीने तक की प्रेग्नेंट हो चुकी हो और अभी तक तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो हम ये चाहते हैं कि यीशु इस दुनिया में अवतार ले तुम्हारे जरिए। सिसिलिया कहती कि तुम्हें कैसे पता कि ये यीशु है, कैसे यीशु किसी की जान ले सकते हैं। जिसकी बात काटते हुए डेडेस्की कहता है कि भगवान को अगर इस दुनिया में आना है तो कुछ लोगों को अपनी कुर्बानी देनी ही होगी। इसके बाद डेडेस्की सिसिलिया को नीचे ले जाता है जहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे जो कि पैदा नहीं हो पाए और उनकी प्रीमेच्योर डिलीवरी की वजह से मौत हो गई, कैप्सूल्स में बंद होते हैं। और इसके बाद वहाँ पे डेडेस्की का वो साथी आता है रॉड लेकर के और वो सिसिलिया के पैर में उस रॉड को टच करा देता है जिसमें क्रॉस का सिंबल होता है। और इसके बाद सिसिलिया को वापस उसके रूम में बंद कर दिया जाता है, जहाँ पे घायल सिसिलिया अब बाहर भाग करके जाने का सोच भी नहीं सकती है। अब इस भी सिसिलिया जाती है कन्फेशन रूम में, जहाँ पे एल्डर फादर उससे कहते हैं कि जो भी कन्फेस करने आई हो यहाँ पे बोलो। एल्डर फादर से बात करते हुए सिसिलिया कहती है कि तुम लोगों ने मेरे साथ जो भी किया है वो बहुत ज़्यादा गलत है। और इस बीच हम नोटिस करते हैं कि सिसिलिया की उंगली का नाखून उखड़ जा रहा है, यानी कि ये जो भी चीज़ उसके पेट में है वो धीमे धीमे सिसिलिया को खत्म कर रही है। अब लगभग 9 महीने हो चुके हैं और सिसिलिया का बच्चा इस दुनिया में आने ही वाला है। डॉक्टर उसकी बॉडी को स्कैन कर रहा होता है और मदर सुप्रीम कहती हैं कि जल्दी यीशु इस दुनिया में अवतार लेने वाले हैं। अब यहाँ पे मौका देख करके सिसिलिया उस मदर सुप्रीम के ऊपर क्रॉस से अटैक करती है जब डॉक्टर वहाँ पे मौजूद नहीं होता है उस वक्त, और यहाँ पे वो मदर सुप्रीम को जान से मार देती है। इसके बाद वो एल्डर फादर के पास जाती है जो बाहर खड़ा सिगरेट पी रहा होता है और उसके गले को वो माला से कस के उसकी भी जान ले लेती है। और ये सब होता देख करके डॉक्टर वहाँ से भाग जाता है। अब इसके बाद सिसिलिया भाग करके जाती है उस लैब के अंदर जहाँ पे ये सारे प्रैक्टिकल, ये सारे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे होते हैं और अपने साथ वो उस क्रॉस को भी लेकर के जाती है जो कि यीशु के हाथों में गाड़ा गया होता है। और यहाँ पे वो चारों तरफ मिट्टी का तेल फैला देती है और जब वो लैब को आग लगाने वाली होती है कि तभी यहाँ पे डेडेस्की की एंट्री होती है और सिसिलिया भागने की कोशिश करती है क्योंकि उसका वाटर ब्रेक हो चुका है, यानी कि वो बच्चा जल्द ही दुनिया में जन्म लेने वाला है। और ये चीज़ देख करके डेडेस्की खुश हो जाता है, वो सिसिलिया को पकड़ तो लेता है, लेकिन तब तक सिसिलिया ने दरवाज़ा बंद कर दिया होता है और यहाँ पे डेडेस्की के हाथ में सिर्फ सिसिलिया के बाल लगे होते हैं। वो सिसिलिया को खींच रहा होता है अंदर की तरफ, लेकिन तब तक सिसिलिया लाइटर ऑन कर देती है और उस जगह पे फेंक देती है, जिस वजह से लैब में आग लग जाती है और डेडेस्की को सिसिलिया को छोड़ना पड़ता है। सिसिलिया थोड़ी दूर आकर के गिर जाती है और लैब में एक जोरदार धमाका होता है, लेकिन फिर भी कैसे तैसे डेडेस्की बच गया होता है। उसकी बॉडी जल गई होती है लेकिन अभी भी वो जिंदा होता है और वो सिसिलिया का पीछा करने लगता है। अब सिसिलिया वहाँ से नीचे एक रास्ते की तरफ भागती है जो असल में एक पुरानी केव होती है और यहाँ अंदर उसे एक बॉडी मिलती है जो ग्वेन की होती है, यानी कि ग्वेन की भी मौत हो चुकी है और उसे इन्हीं लोगों ने मारा है। अब सिसिलिया जब बाहर जाने का रास्ता देख लेती है तो वो उस जगह को निकल पड़ती है कि तभी उसे डेडेस्की पकड़ के नीचे घसीट लेता है और उसके पेट में चाकू
चाकू घुसेड़ के उसके पेट को कट करने लगता है और कहता है कि अब तो यीशु को इस दुनिया में आने से कोई नहीं रोक सकता। तभी सिसिलिया उस कीले को डेडेस्की के गले में घुसेड़ देती है, जिससे डेडेस्की की वहीं पे मौत हो जाती है और दर्द में सिसिलिया बाहर आती है और वो चिल्लाने लगती है क्योंकि उसका बच्चा अब जन्म ले रहा है। और काफी देर तक ताकत लगाने के बाद वो एक बच्चे को जन्म देती है। जब वो अपना नाड़ा कट करती है और बच्चे की तरफ देखती है तो वो घबरा जाती है क्योंकि ये बच्चा असल में शैतान होता है। ये बच्चा क्लियरली हमें मूवी में नहीं दिखाया गया है। इसके बाद सिसिलिया पीछे जाकर के एक पत्थर उठाती है और उस पत्थर को उस बच्चे पे मार के उस बच्चे को खत्म कर देती है और यहीं पे ये मूवी खत्म हो जाती है। यानी कि सिसिलिया ने जो सोचा था कि उसके पेट में यीशु नहीं एक शैतान है, ये बात पूरी तरह से सच थी और ये लोग यीशु समझ करके एक शैतान को नरिश करके इस दुनिया में लाना चाहते थे। खैर, अगर आपको वीडियो अच्छी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, जय हिंद।